प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। इस सुंदर सुबह प्रभु ने मुझे और आपको दी है कि आज के दिन में हम परमेश्वर की महिमा करें। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज के इस डिवोशन में। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री की ओर से मैं आप सभी को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं और आपका प्यार भरपूर हमें मिल रहा है। आप बराबर सब्सक्राइब कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और जो आपको बन पड़ रहा उस सहयोग को भी आप हमें भेज रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप जीवन में और आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। हमने पहला कुरिन्थियों का 7 अध्याय का अध्ययन शुरू किया हुआ। बहुत ही गंभीर विषय है, गंभीर बातें हैं, संसारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम इसको देखते हैं तो परमेश्वर हमें इसके द्वारा बहुत आशीष देना चाहता है। आज 26 तारीख है, सोमवार का दिन है। प्रभु हमें आशीष से भरपूर करना चाहता है ताकि इस नए सप्ताह की शुरुआत हम प्रभु की अगुवाई में कर सकें और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम अपने जीवन में पूरा करें। पहला कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय 7 पद से मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। लिखा है, मैं चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसे ही सब मनुष्य हूँ, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी और प्रकार का। 8 पद, परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ, परंतु यदि वे संयम ना कर सके तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। 10 पद पढ़ेंगे। जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं, वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो, और यदि अलग भी हो जाए तो बिना दूसरा विवाह किए रहे, या अपने पति से फिर मेल कर लें, और ना पति अपनी पत्नी को छोड़े। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद। आपने प्रभु जी सुंदर अवसर हमें दिया है कि हम आपके चरणों में आकर आपकी महिमा करें, आपके नाम को धन्य कह सके। जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मर्जी है प्रभु जी पूरी की जाए, और जो आप चाहते हैं परमेश्वर उसके द्वारा आपका नाम महिमा पाए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज का दिन आपके द्वारा हमें मिला। इस सप्ताह का पहला दिन, सोमवार का दिन, हम आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा करते हैं और यही चाहते हैं प्रभु सप्ताह में आप हमें आगे बढ़ाएं, ताकि पूरे सप्ताह भर हम आपकी महिमा को देख पाएं। आपने प्रभु आज दिन तक हमें संभाला, इस महीने की प्रभु 26 तारीख तक लेकर आए। हम इसके लिए भी आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं, प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु आपकी सुरक्षा में मिले। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, आपकी दया दृष्टि यहाँ पर बनी रहे, आपकी उपस्थिति यहाँ पर बनी रहे, ताकि सब बातों के द्वारा हे परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए। और हम यही चाहते हैं प्रभु आपकी दया दृष्टि हर कदम पर साथ बनी रहे, और जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मर्जी है प्रभु जी जीवन में पूरी की जाए। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि आपने हमसे बेहद प्यार किया, और यही चाहते हैं प्रभु आपकी सुरक्षा हर कदम पर हमारे साथ साथ बनी रहे। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं, आपका हाथ चाहते हैं, उनको अपने हाथों में ले बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करें, आपकी सुरक्षा हर कदम पर बनी रहे, और जो आपकी योजना है प्रभु उसको पूरा कर सकें। हमारी प्रार्थना हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके अनुग्रह की दृष्टि उन पर बनी रहे। हमारे सारे श्रोताओं के लिए जो हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं प्रभु जी, इस डिवोशन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, परमेश्वर उत्तम से उत्तम आशीष दे दे। आपकी आत्मा को भेजते हैं, आपकी सामर्थ को भेजते हैं, आपकी शक्ति को भेजते हैं, हर एक के हृदय से बोले बातचीत करें प्रभु, और आपकी महिमा को देख पाएं। प्रभु आपका वचन जीवन में काम करें, और ये वचन बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।
यीशु ने चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है और इस बात को कहता है, मैं चाहता हूं कि जैसा मैं हूं वैसे ही सब मनुष्य हो। पौलुस अपने विषय में इस बात को कह रहा है, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष वरदान मिले हैं। परमेश्वर ने हमें अलग अलग वरदान दिए हैं और जिसको जो वरदान मिला है उस वरदान को लेकर उसमें बढ़ता चला जाए। किसी को किसी प्रकार का और किसी को और प्रकार का वरदान मिला है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात को कहता है। यदि आप यशायाह उसके 40 अध्याय और उसके 30 और 31 पद को देखेंगे तो वहाँ पर इस बात को बताया गया, तरुण तो थकते और शर्मित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाओं के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शर्मित ना होंगे। प्रियो, उकाओं के समान उड़ेंगे। प्रभु के लोग जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो परमेश्वर की निकटता में रहते हैं, परमेश्वर उनको आगे बढ़ाता है, उनको आगे लेकर चलता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करते जाएं और जो उसकी योजना है उसको हम पूरा कर सकें। इसलिए कह रहा है, जैसा हमने देखा था कि व्यभिचार से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें शादी करनी चाहिए। और उसके विषय में पौलुस ने बार बार इस बात को बताया है और आज भी वो इस बात को कहता है। 8 पद में कहता है, परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ। पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है, जैसा मैं हूँ ऐसा रख सकते हैं, पर ये दबाव से नहीं, इच्छा से है। आपकी कैसी इच्छा है, संसार के लोगों की क्या इच्छा है, उसी बात को हमारे सामने प्रकट करता है। परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूँ, शादी करना परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले मनुष्य की, आदम की शादी का प्रबंध किया। उसके लिए उसकी पसली से हव्वा को बनाया। उन दोनों की शादी, दुनिया की पहली शादी उस परमेश्वर ने की और ये उपस्थिति थी परमेश्वर की। परमेश्वर की उपस्थिति में ये पहली शादी की गई। और इसलिए प्रियो, शैतान कभी नहीं चाहता कि परिवार आगे बढ़े। परमेश्वर ने परिवार की नींव डाली, परमेश्वर ने इस संसार की नींव डाली, परमेश्वर ने इस बात को बनाया और वो इसलिए कहता है, परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय कहता हूँ
ये परमेश्वर का वचन है। इस परमेश्वर के वचन को जितना आप गंभीरता से लेते हैं उतना ही आप इससे आशीष को प्राप्त करते चले जाएंगे। कहता है कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है, उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है। लेकिन 9 पद में कहता है, परंतु यदि वे संयम ना कर सकें तो विवाह करें। विवाह करना परमेश्वर की ओर से ठहराया गया है। शादी परमेश्वर का वरदान है। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ एक बंधन में रहें और एक दूसरे के सहायक बनकर उसकी सेवा करें। और यही है मेरे और आपके लिए, यदि वे संयम ना कर सकें, अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से अलग है। इसलिए बहुत स्पष्ट लिखा है कि हम अपने जीवन में ही, इसलिए वचन तो इस बात को कहता है कि केवल प्रार्थना के समय पति और पत्नी अलग रहें, बाकी एक दूसरे से मिले रहें, उनकी संगति बराबर आत्मा में बनी रहे। जब वो काम पे जाते तब भी आत्मा में रहे, एक दूसरे पर विश्वास करें। और जब आप एक दूसरे पर विश्वास करेंगे तब परमेश्वर कहता है आशीष देता जाएगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है ताकि आप परमेश्वर की महिमा का कारण हर समय बनते जाएं। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। वचन में इसी बात को लिखा है कि परमेश्वर मुझे और आपको ऐसी बरकत देना चाहता है, ऐसी आशीष देना चाहता है ताकि आप परमेश्वर के साथ एक होकर उसकी आशीष को प्राप्त कर सकें। वो कहता है जवान ठोकर खाकर गिर जाते हैं, जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, वो ठोकर खाकर गिर जाते हैं। लेकिन प्रियो, वो हर एक को कहता है कि हमें परमेश्वर के साथ एक आत्मा होना है। और जब उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं तब परमेश्वर आपको भली वस्तुओं से भरपूर करेगा, उत्तम से उत्तम आशीष आपको देगा, शैतान की इन सारी चालों से बचाएगा, उन सारे लुभाने वाली बातों से बचाएगा, आकर्षण से बचाएगा, अपनी निकटता का एहसास देगा ताकि हम उसके साथ एक रहकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, आज हम रुकना चाहेंगे और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि वो इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे रहा है। और हमारे बहुत से भाई बहनों के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत से भाई बहन इस डिवोशन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और वास्तव में मेरा हृदय परमेश्वर के प्रति धन्यवाद से भरा है। रोज सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, रोज इस वचन को सुनने वाले बढ़ रहे हैं, और प्रभु वो आशीष देता जा रहा है। इसलिए प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आपके प्यार के लिए, आपके सहयोग के लिए मैं दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देता हूँ।